सुतो। जब भगवान कल हम सभी ने ये श्रवण किया कि ब्रिजवासी के रक्षा करने के लिए भगवान ने किस प्रकार गोवर्धन जी को अपने एक उंगली में धारण कर लिया। और जैसे ही भगवान गोवर्धन जी महाराज को अपने एक छोटे से उंगली में धारण किए, जितने ब्रजवासी थे सब गोवर्धन पर्वत जी के और अंदर भगवान की कृपा की छाया आकर के सभी खड़े हुए। जब इंद्र ने देखा कि इन वर्षाओं और प्रलय का तो ब्रज में कोई घर भी नहीं पड़ रहा, तब इंद्र ने संयंत्रक मेघों को आदेश दिया कि जाओ, जितनी हो सके उतनी ब्रज में वर्षा करो, उतनी गर्जना करो। परंतु भगवान के आगे कोई टिक सकता है? बिहारी जी सभी ब्रजवासियों से कहने लगे कि ब्रजवासी आप बिल्कुल भयभीत ना होइए, जब तक हम आपके साथ हैं आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और रही बात इंद्र के प्रकोप की, तो ये गिरिधार जी महाराज हमारे गोवर्धन पर्वत जी ही हमारी रक्षा करेंगे। 7 दिन 7 वर्ष की आयु में भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि तक गोवर्धन जी महाराज को अपने हाथ में धारण किया। और जब सामयंत्रक मेघों की जितनी जो जल थे बरस बरस करके जब समाप्त हो, तब इंद्र की शरण में जाकर के सभी ने कहा कि हमारे पास जितने भी जल थे प्रभु सब हमने ब्रिज में बरसा दिए, परंतु वो जो काला काला मुरली वाला है उसने गिरिराज पर्वत को अपने हाथ में धारण कर लिए हैं। और सभी ब्रिजवासियों की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित देखिए, दर्शन करिए। इतनी दिव्य छटा दर्शन परीक्षित जी महाराज दर्शन कर रहे हैं, भगवान मुरली बजा रहे हैं सुंदर। जितने ब्रजवासी सब उन्मुक्त होकर के, मन मुक्त होकर के और भजनों में भगवान के बांसुरी की तानों में और नृत्य कर रहे हैं। जब 7 दिवस 7 रात्रि तक भगवान ने गोवर्धन जी को उठाए रखे, इंद्र ने कहा कि हम स्वयं जाएंगे। जब वर्षा बंद हुई, भगवान ने कहा ब्रिजवासियों की, ब्रिजवासी अब वर्षा होनी बंद हो गई है, अब चलो हम अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। जितने ब्रजवासी थे सब कहने लगे, कन्हैया लल्ला तो कितने दिनों से गोवर्धन पर्वत को अपने एक उंगली में ही धारण करके रखे हैं, और अब एक बात और बताओ, प्रेरणादायक बात है कि जब भगवान ने गोवर्धन जी को अपने हाथ में धारण की उंगली, जितने ब्रजवासी थे सब जा करके कहने लगे
चलो चलो कन्हैया अकेले नहीं उठा पाएंगे, हम फिर भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कोई अपने सिर को लगा लिए, कोई कंधा लगा लिए, कोई अपने डंडे लगा लिए। मानो सभी को यही लग रहा है कि हमने गिरिराज जी पर्वत को उठाया। जो ये टेढ़ी टांग वाले ठाकुर जी हैं, उनका काम ही टेढ़ा है। चाहते तो दोनों हाथ से उठा सकते थे, क्यों नहीं उठाए? एक ही उंगली में क्यों धारण किए? और जब एक उंगली में धारण किए तो जितने ब्रजवासियों को लग रहा था कि हम ही ने भगवान क्या है गिरिराज पर्वत को धारण किया, हम ही संभाले हुए। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया तुम इतने दिन तक के रखो लल्ला अपने हाथ में, तेरा हाथ जो है दर्द हो रहा होगा। एक काम कर लाला, तू जा करके ना पहले थोड़ी विश्राम कर ले, तब तक हम गोवर्धन पर्वत जी को क्या करते हैं, उठाए रहते हैं। कन्हैया जी ने मुरली बजाना बंद किया, कहने लगी, क्या तुम गोवर्धन पर्वत को उठा लोगे? तुम ब्रजवासी भगवान की ऐसी बात सुन करके कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, तुझे क्या लगता है कि 7 दिन 7 रात तक तूने ही उठाया है? हमने भी हाथ लगाए हैं। ये हमारे ग्वाल वाल जितने हैं सब ने लाठियां लगा रखी है, कोई अपना सिर लगा रखा है, तो अकेले ने थोड़ी उठाया है। कन्हैया ने कहा, ये तो बड़ी विचित्र बात, अभी ब्रजवासियों को बताना ही पड़ेगा। भगवान ने थोड़ी सी अपनी उंगली खसकाई कि जितने भी ब्रजवासी हैं सब गोवर्धन पर्वत में दबने लग गए, लाठियां चटाचट टूट गई और जितने भी ब्रजवासी सब दबने लगे। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया हो कन्हैया बचाओ बचाओ। भगवान ने पुनः अपनी उंगली को गोवर्धन पर्वत में लगाया और गोवर्धन जी पर्वत को उठा लिए। और गिरिराज पर्वत को उठाने से ही भगवान का नाम हुआ गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। गिरधारी लीला करके भगवान यह बताना चाहते हैं कि मानो ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक बात है। जब ब्रजवासी उस पर्वत को अपने अपने हाथ से उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो सभी को यही लग रहा था कि हमने क्या किया, पर्वत को धारण कर रहे हैं। जब कुछ हम भव्य आयोजन करते हैं अपने घरों में, तो जो आयोजक होते हैं उनको क्या लगता है कि हम कर रहे हैं, परंतु हमारे परीक्षित जी ऐसे बिल्कुल नहीं, उनका स्वभाव अलग है। वो स्वयं अपने मुख से करते हैं, कहते हैं हम क्या कर रहे हैं महाराज जी, करने वाले तो सब ठाकुर जी। ऐसी मन में विचार होनी चाहिए जो श्रोता है उनके मन में। भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम तो केवल एक माध्यम हो, करने वाले तो हम हैं। हमें क्या लगता है हमारे जो घर का भार है हम उठा करके रखे हैं, परंतु जब पिता का साया, पिता का हाथ सिर से उठ जाता है तो पूरे घर का दायित्व अपने शीश पर आता है। तो मनुष्य को यह पता चल जाता है कि वह जो सोच रहा था सब भ्रम है, करने वाले तो हमारे पिता थे। अब पिता कौन है? परब्रह्म परमात्मा ही तो पिता है। भगवान इस धरातल में आ नहीं सकते, इसलिए माता और पिता के रूप में स्वयं भगवान ने माता और पिता को अपने रूप में भगवान इस धरातल में भेजा। कन्हैया भी अपने मैया से बड़े प्रेम करते हैं। अरब देश में जो महिलाएं हैं उनको वहां के जो रहने वाले मनुष्य वह प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं, इसलिए ऊपर से लेकर के नीचे तक, उत्तान से लेकर के पाद तक पूरा क्या करते हैं, ढक करके रखते हैं अरब देश में। और अमेरिका में प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है
परंतु गोपनीय नहीं है, सभी के देखने योग्य है। ये समझ करके और उत्तान से लेकर के पाठ तक पूरे खोले। अमेरिका की जो महिलाएं हैं ज्यादा वस्त्र नहीं पहनती, परंतु हमारा एक भारत देश ऐसा है जहां नारी तू नारायणी है। बोले साचे दरबार की। तो जो घर की लक्ष्मी होती है उसे गृहिणी क्यों कहते हैं? गृहिणी का अर्थ होता है जो हमारे ऋणी हैं, जिनके हम ऋणी हैं। गृहिणी हमारे जो पूर्वज है, इतिहास है, उसमें जो नारी है उनको नारायणी का दर्जा दिया गया है। वो हमारे भारत देश में माताओं को नारायणी का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि माता विवाह होकर के जब अपने ससुराल आती है तो अपने घर को छोड़ते हैं, सगे संबंधी को छोड़ते हैं, अपने माता पिता को छोड़ते हैं। और जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने गृहिणी क्यों कहा? हम क्योंकि पूर्वज कहते हैं हम जो नारी है उनके ऋणी हैं, क्योंकि वह आकर के हमारे घर में हमारे जितने कार्य हैं सबको संभालती है, पूरा दायित्व संभालती है। इसलिए नारी तू नारायणी है। तो क्या जो पीड़ा का पर्वत रास्ता रोके खड़ा है। पुरुष चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, कितनी भी आपदाएं विपदाएं क्यों ना आए, परंतु घर की लक्ष्मी जो घर की नारी होती है वो उस कष्टों को रोकने के लिए पर्वत के समान खड़ी हो जाती है। इसीलिए तो नारायण नारी तू नारायणी है, भगवती की दर्जा दी। तो क्या जो पीड़ा का पर्वत रास्ता रोके खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल हो कब दुनिया से डरा है। क्योंकि घर से किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ जब आप करने जाओ तो माता पिता की आशीर्वाद है, क्योंकि हिम्मत पे हारो मैया, हिम्मत पे हारो मैया, सर पे हाथ तेरा है। ये भजन महामाया के चरणों में समर्पित। तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं
से बड़ा प्रेम है। जब गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने धारण करके जैसे ही इंद्र ने वर्षा करने बंद की, सो ही यथा स्थान में उनको पुनः विराजमान कर दिया। बोलो जैसे ही यथा स्थान में विराजित करके भगवान आए, एकांत में जाकर के जब भगवान बैठे तो उसी बीच देवराज इंद्र आए भगवान से क्षमा प्रार्थना करने के लिए। कहने लगे कि प्रभु, आपकी माया को हम ना समझ सके और इस धरातल में आपके रहते हमने अपनी पूजा की, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। और दिव्य उन्होंने स्तुति की, अहम इंद्रो हिरेवतारा त्वं गवामिन्द्रतां गतः गोविन्दाय लोके दास्यान्तु क्षमा किया। परंतु जब से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे, सभी ब्रजवासी नंद बाबा से कहने लगे, नंद बाबा तनिक ये तो बता, ये जो कन्हैया है वो तेरा ही छोरा है कि नहीं? हमें तो लगता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, कि तू परब्रह्म है, नारायण का अवतार है। जितने ब्रजवासी थे, जितने बाल थे, ग्वाल थे, सभी भगवान से दूर दूर रहने लगे। अरे लल्ला, जो हमने भूल से आपसे कोई कटु वचन कह दिए हो उसे क्षमा कर, दूर दूर रहने लगे। सभी भगवान को, ठाकुर जी को भगवान मानने लगे, क्योंकि भगवान तो है ही, परंतु ब्रजवासियों के नजर में क्या क्या साधारण वाला। परंतु आज जितने ब्रजवासी हैं सब भगवान ठाकुर जी को परब्रह्म कहने लगे, दूर दूर रहने लगे। कन्हैया जी ने मन में विचार किया तो सब गड़बड़ हो गया, हम करना कुछ और चाहते थे, हो गया कुछ और। बोलो राजा। कन्हैया कहने लगे, जोर से ताली बजाई, अट्टहास करने लगे, हंसने लगे। अरे मित्रों, तुम भी कहां मुझे परब्रह्म समझने लगे? मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला एक साधारण बालक था। और रही बात गोवर्धन धारण करने की, तो जब मैं तुम सभी को मैंने आगमन करने के लिए कहा, तो मेरे प्रभु जो आए और मुझे कान में मंत्र दे करके गए, और कान में जैसे ही मंत्र दे करके गए और कहने लगे, इस मंत्र का जाप करते करते जिस जिसको तुम देखोगे उनकी सारी शक्तियां तुम पर आ जाएगी। कन्हैया कहने लगे, माया माया चलाने लगे। जितने भी ब्रजवासी थे, बाल गोपाल थे, सब कहने लगे, हाँ कन्हैया, इसीलिए तो हम थोड़े सुस्त थे, हमारी ताकत कहाँ की पता ही नहीं चल रही थी, हमारी शक्तियों का हमें आभास ही नहीं हो रहा था। कन्हैया तो बड़ा नटखट है, बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट है। इस प्रकार की जैसी बात सुनी ठाकुर जी महाराज के, सभी मित्र जा करके भगवान के ऊपर लटक गए, भगवान के ऊपर चढ़ करके उनके साथ खेलने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिन एकादशी आई और नंद बाबा
ब्रह्म मुहूर्त समझ करके रात्रिकालीन बेला में और यमुना मैया में क्या करने लगे, स्नान करने चले गए। मध्य रात्रि 12 बजे उनको आभास या नहीं हुआ कि अभी रात्रि के 12 बजे हुए। उस समय घड़ी तो नहीं थी। नंद बाबा को भ्रम हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तो जा जाके जैसे यमुना जल में गए, कुछ ग्वाल अपने साथ कुछ ग्वालों को भी लेकर गए थे। नंद बाबा जैसे ही यमुना जल में प्रवेश किए तो रात्रि का समय था। वरुदेव उस समय क्या कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। बोलो राधे राधे। जैसे ही वरुण देव जी महाराज की नींद खुली, जो शयन निद्रा में थे, निद्रा खुली, उन्होंने क्या देखा, नंद बाबा आए हैं, रुष्ट हो गए और उनको क्या किया, वरुण लोक में ले जाकर के और बंदी बना लिए। जितने ग्वाले बाहर खड़े थे, जब बड़े समय बाद भी नंद बाबा यमुना मैया से बाहर नहीं आए तो उनको उनकी चिंता होने लगी। सभी कृष्ण के पास दौड़े दौड़े गए, कहने लगे, लल्ला तुम्हारे पिताजी को हमने यमुना में डुबकी लगाते तो देखा, परंतु यमुना मैया से बाहर आते नहीं देखा। कन्हैया समझ गए कि जरूर वरुण देव ने ही कुछ किया है। भगवान तुरंत दौड़ करके गए, यमुना में छलांग लगाई, वरुण लोक में जाकर के कहने लगे, वरुण देव की निद्रा खुली। जैसे ही भगवान को अपने समक्ष पाए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु धन्य हमारा भाग, कुछ कार्य था तो आप कह देते, हम आप ही के पास आ जाते, आपने क्यों कष्ट किया। भगवान कहने लगे, एक तो मेरे पिताजी को बंदी बनाते हो और ऊपर से कष्ट की बात करते हो। वरुण आश्चर्य हो, आपके पिता? कन्हैया कहने लगे, जो तुम ये बात करके रखी है वो मेरे पिता है, नंद बाबा। शीघ्र ही उनको छोड़ो। तुरंत वरुदेव ने कहा अपने द्वारपालों से, तुरंत वरुदेव के कहने पर उनके द्वारपालों ने, पार्षदों ने उनको बंधन से मुक्त किया और अपने सिंहासन में उनको बैठा कर सुंदर उनकी सेवा करने लगे। जब ऐसे अद्भुत दृश्य भगवान ने देखा, भगवान के ऐसे अद्भुत दृश्य नंद बाबा ने देखा, आश्चर्य हो गया। जब बाहर आए तो कहने लगे, कन्हैया तू सचमुच बड़ा ब्रह्म है, ब्रजवासी ठीक कहते हैं, तू साक्षात नारायण का अवतार है। कन्हैया कहने लगे, पिताजी बाबा ऐसा कोई बात नहीं, कायम प्रतिदिन यमुना में स्नान करके आते हैं, सो रोज वरुण देव से मुलाकात होती है, तो उनसे मित्रता हो गई है। किसी कारण हम गए तो उन्होंने अपने आसन छोड़ दिए। एक ग्वाल वालों ने भगवान से कहा कि अरे कन्हैया, ठीक है मानते हैं तो परब्रह्म नारायण नहीं है, परंतु हम यह जानना चाहते हैं, ये हमारी जानने की इच्छा है कि यदि तू सचमुच नारायण होता तो तेरा जो वैकुंठ लोक है वो कैसा होता। भगवान ने कहा, चलो तुम्हें आज वैकुंठ लोक कभी क्या करता हूँ, दर्शन करा देता हूँ। भगवान ने कहा कि चलो सभी को ब्रह्मकुंड के पास लाएं